नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज मेरे थंबनेल देखकर आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि किस तरह से वीडियो होने वाली है, किस टॉपिक पर है। और उम्मीद करता हूँ आपने लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, शेयर किया होगा, अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचाई होगी कि आप एक साथ 2 डिग्रियाँ कर सकते हैं। आज आप खुश तो बहुत नज़र आ रहे होंगे क्योंकि आप थंबनेल देखकर सोच रहे होंगे कि वाह! अब मैं भी 2 डिग्रियाँ करने जा रहा हूँ। 2 डिग्रियाँ करूँगा, एक साथ 2 डिग्रियाँ लूँगा। एमए की है और दूसरी बहुत सारी ऐसी जो भी डिग्रियाँ हैं, एमएससी है, दूसरी एमटेक है, बीटेक है, इस तरह की डिग्रियाँ आप क्या 2 ले सकते हैं। और जिस भी फील्ड में आप हैं, जिस भी स्थिति में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप जिस क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस डिग्री की आप स्टडी कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, तो क्या फ्यूचर होगा आपका, किस तरह से आप फ्यूचर में इन चीज़ों को देखते हैं, तो उसी पर आज डिस्कस करेंगे। यूजीसी का एक नोटिस जो है वो 5 जून को जारी कर दिया गया था। इसमें क्या-क्या चीज़ें खास है, क्या हमारे लिए सही है, क्या मुश्किलें थोड़ी-सी पैदा हो सकती है इस नोटिस के माध्यम से, किस तरह से आप इसको देखते हैं। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे चीज़ों को, ठीक है। मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि जो मुख्य-मुख्य बातें मेन-मेन जो बातें हैं वो आप लोगों के सामने डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। ये द कमीशन इन इट्स 589th मीटिंग हेल्ड ऑन 3 अप्रैल 2025, ठीक है। ये जो मीटिंग है यूजीसी की वो 589वीं, अगर 89 किसी को नहीं आता समझ तो 89 होता है, 589, ठीक है। हैज़ अप्रूव्ड पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द यूजीसी गाइडलाइन फॉर परस्यूइंग 2 एकेडमिक प्रोग्राम सिमुलेटेनेसली, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द सेम आर एज फॉलो, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर बोला गया कि 2 परस्यूइंग एकेडमिक प्रोग्राम या डिग्री उसके बारे में जो है ये नोटिस किया है। कब? 3 जो अप्रैल 2025 को इनकी मीटिंग हुई थी यूजीसी के मेंबर्स की, ठीक है। These guidelines shall be come into effect from the date of their notification by the UGC. No retrospective benefit can be claimed by the student who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of these guidelines, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो गाइडलाइंस है, ये जो बातें हैं, ये जो नोटिस में लिखित बातें हैं, ये क्या है? द एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन पॉइंट नंबर 5 ऑफ द गाइडलाइन, ये पहले से तय है कि आपने अगर 2 डिग्रियाँ पहले से की है तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरी डिग्री को वैलिड कर दीजिए, ठीक है। द मॉडिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द कमीशन इन पॉइंट नंबर 5 ऑफ द, ये पहले बातें थी कि एग्जिस्टिंग जो बातें थी, एग्जिस्टिंग जो रूल्स थे वो था क्या था कि आपने अगर 2 डिग्रियाँ की है तो आप इस गाइडलाइन के अंतर्गत नहीं आते हैं। दीज गाइडलाइन शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय द यूजीसी। अब यहाँ पर मॉडिफाई करके क्या किया है कि ये जो गाइडलाइंस है शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन ऑफ यूजीसी, ठीक है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोवाइड दैट 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स परस्यूड साथ में बिफोर इशूइंग ऑफ दीज गाइडलाइंस इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी फर्स्ट डिग्री एंड मास्टर डिग्री regulation status ordinance of the university is concerned, and by following the norms prescribed by the statutory professional council एजुकेशन ब्यूरो ऑफ द यूजीसी व्हेनेवर एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड टू वैलिड, ठीक है। इस तरह की बात इस नोटिस में कही गई है। अब हम गाइडलाइंस पर प्रॉपर आएंगे। गाइडलाइंस जो दी गई है कि आप किस तरह से 2 डिग्रियां आप कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बहादुर शाह फरमान न्यू दिल्ली, अप्रैल जो 3 अप्रैल को इनकी मीटिंग हुई थी वो है। बैकग्राउंड क्या है गाइडलाइंस टू परस्यू 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स का, कि एक साथ आप किस तरह से कर सकते हैं। एनईपी 2020 में ये बात चली थी, ठीक है, कि आप एक साथ 2 डिग्रियां कर पाएंगे, लेकिन इसको जो धरातल पर है, इसको जो प्रैक्टिकली करना था उसके लिए समय लगता है। 2020 में ये जो एनईपी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये बातें आई थी, लेकिन अब इसको इंप्लीमेंट करने की बात आ रही है। तो अब 2025 जो लगा है उसमें इंप्लीमेंट करने की जो बात है वो चल रही है। तो ये जो मुद्दा है वो उठा था 2020 में, ठीक है। अब इसको क्या है, 2 डिग्रियों को लागू करने का जो है प्रैक्टिकल वे में काम शुरू कर दिया है, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव थे जो 2020 में थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी टू ईच स्टूडेंट बाय सेंसिटाइजिंग टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स टू प्रमोट ईच स्टूडेंट्स टू होलिस्टिक डेवलपमेंट इन बोथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सीरीज, ठीक है, स्पेयर्स। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है। टीचर्स और स्टूडेंट के बीच जो टीचर्स को जो स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज जो जाननी होती है उसकी बात की गई है, ठीक है। 2 डिग्री अगर एक साथ करते हैं तो स्टूडेंट की कोई कैपेबिलिटी रहती है कि 2 डिग्री एक साथ भी कर सकता है, ठीक है। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, इसमें ऐसा नहीं था कि क्या बोलते हैं आर्ट्स एंड साइंस में हार्ड सेपरेशन बिटवीन करिकुलर and extracurricular activities between vocational and academic streams. It is in order to eliminate harmful hierarchies among and choice between different areas of learning. इसकी क्या है, थोड़ी ऑब्जेक्टिव थी, कुछ खूबियां थी, आप देख सकते हैं नीचे। हमें कहाँ पॉइंट पे आना है, ठीक है, पॉइंट पे गाइडलाइंस पे आना। गाइडलाइंस क्या है, ठीक है, कौन कौन ये डिग्रियां कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। आप यूसी की साइट पर जाकर नोटिस से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। हमारा क्या है, मेन मोटिव क्या है कि कौन सी गाइडलाइंस है, आप किस तरह से 2 डिग्रियां कर सकते हैं, किस तरह से नहीं कर सकते, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ठीक है। तो गाइडलाइंस क्या है, स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स इन फिजिकल मोड प्रोवाइड दैट इन सच केस, ठीक है, क्लास टाइमिंग फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग फॉर अदर प्रोग्राम। देखिए, यदि आप 2 डिग्रियां एक साथ कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज में, किसी कॉलेजेस में, तो क्या है आपका कि यदि आपको एमए, बात मान लीजिए एमए इकोनॉमिक्स आप कर रहे हैं, ठीक है, तो एमए इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपकी सुबह लगती है 1 बजे तक, 10 से 1 बजे तक, ठीक है।
फिर आप एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, आपकी जो एमए हिस्ट्री क्लासेज है वो लगती है 2 से 5 बजे तक। तो इसमें क्या है, आपकी जो क्लासेज है वो क्लैश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लास जो है वो क्लैश नहीं होनी चाहिए, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए कि अगर हिस्ट्री की क्लास भी 11 बजे, इकोनॉमिक्स की भी 11 बजे, तो आप दोनों चीज़ों को अटेंड नहीं कर पाएंगे और आपकी डिग्री को वैलिडिटी नहीं मिलेगी, वैलिड नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी क्लासेज जो है क्लैश कर रही है, ठीक है। अगर आप 2 डिग्रियां कर रहे हैं एक साथ, तो आपकी जो क्लासेज है एमए की या किसी अदर डिग्री की एक साथ क्लैश नहीं होनी चाहिए। पहली जो गाइडलाइन है, पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट can pursue 2 academic programs, one in full-time physical mode and other in open and distance learning ODL online mode, or up to 2 ODL online program simultaneously। ये मेरे को वर्ड बोलना भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या इसका समानांतर कुछ ऐसा मतलब होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर आप कर सकते हैं दो, एक वन टाइम वन है वो मतलब आप फुल टाइम कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। फुल टाइम एक जो डिग्री है उसको फुल टाइम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे को क्या है, आप डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, तो आपकी दोनों डिग्री वैलिड हो जाएगी। अगली जो सूचना है वो क्या है, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ओडीएल ऑनलाइन मोड शैल बी परस्यूड विद ओनली सच HEIs मतलब हायर एजुकेशन which are recognized by UGC statutory council government of India for running such program। देखिए, आप यदि आप ऑनलाइन एक डिग्री ले रहे हैं या ओडीएल मान में ऑनलाइन मोड में अगर कोई डिग्री ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो क्या है, यूजीसी से हायर एजुकेशन से एफिलिएटेड होनी चाहिए, या उसकी सिचुएटेड कोई काउंसिल है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाता है वो होना चाहिए, ठीक है। कोई आप प्राइवेट कोई कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने आप ही कोई आपका प्रोग्राम या डिग्री को शुरू कर दे बिना यूजीसी को जाने या बिना स्टैट्यूटरी काउंसिल जो होती है यूजीसी की या हायर एजुकेशन को इन्फॉर्म किए बिना, भारत सरकार को इन्फॉर्म किए बिना, तो फिर वो आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगला देख सकते हैं, degree or diploma programs under these guidelines shall be governed by the regulation notified by the UGC and also the respective statutory professional council wherever applicable, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा आप कर रहे हैं वो क्या है, रेगुलेशन जो यूजीसी का रेगुलेशन है उसको फॉलो करता होगा, या उनकी काउंसिल को या फिर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करता होगा, ठीक है। दीज गाइडलाइंस शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन बाय यूजीसी। ये जो गाइडलाइंस है वो कब आपके वैलिड हो जाएगी, जब यूजीसी नोटिस जारी कर देगा कि आज के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दो डिग्रियों के लिए, ठीक है। ये जो मुख्य बातें थी, ठीक है। तो एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बात है। पीएचडी जो कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन लोगों को एक बहुत खास बात ध्यान रखनी है कि आप लोग कोई भी 2 डिग्रियां पीएचडी के साथ नहीं ले सकते हैं, कभी भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़े शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है, हाईलाइट करके लिखा गया है, बोल्ड करके लिखा गया है कि यदि आप पीएचडी कर रहे हैं तो ड्यूरिंग पीएचडी आप 2 डिग्रियां बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, ले पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पीएचडी आपकी क्या है, एक रेगुलर डिग्री और हाईएस्ट डिग्री ऑफ एजुकेशन है, तो उसके साथ आप क्या है, आप एमए नहीं कर पाएंगे। बात मान लीजिए आप एमए हिस्ट्री किया है आपने पहले, और फिर आप पीएचडी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अब पॉलिटिकल साइंस में भी पीएचडी, ड्यूरिंग पीएचडी एमए कर लूंगा या बीएड कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में आप इसको नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप एमए कर रहे हैं या फिर एमफिल कर रहे हैं, एमफिल तो खैर अब बंद हो गई है, आप कोई और बीएड डिग्री कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं या मास्टर डिग्री किसी भी विषय में कर रहे हैं, तो आप एक ऑनलाइन मोड में, एक रेगुलर मोड में आप डिग्री कर सकते हैं। जैसे यदि बात मान लीजिए बीएड है, बीएड आप कर रहे हैं किसी से, तो बीएड क्या है, रेगुलर डिग्री है, तो उसका क्या है, एमए भी आप उसी ड्यूरिंग बीएड के दौरान आप ऑनलाइन मोड में या डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस नोटिस की, जो आपको जानना बहुत जरूरी थी, ठीक है। और अब आप क्या है, जैसे ही यूजीसी आपका नोटिफिकेशन जारी करता है कि आज से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज है उनको इन्फॉर्म करता है कि आप एडमिशन दे सकते हैं ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में या फिर रेगुलर मोड में भी 2 डिग्रियों को, तो आप क्या है उस टाइम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक साथ 2 डिग्रियां कर सकते हैं, ठीक है। अब बातें थोड़ी क्या है, बेनिफिट तो बहुत सारे। बेनिफिट ये है कि आपका समय बचेगा, आपका शायद पैसा बचेगा। 2 साल में आप अगर एक ही यूनिवर्सिटीज में रह रहे हैं तो 2 साल में आप एमए भी कर रहे हैं, बीएड भी कर रहे हैं या फिर 2 डिग्रियां साथ में कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्या आपका पैसा भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा, ठीक है, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि अब आप 2 डिग्रियां साथ लेके चल रहे हैं, तो फिर क्या है कि जैसे हिस्ट्री में आप डिग्री ले चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस में फिर आपने डिग्री ले ली, तो आप क्या है दोनों सब्जेक्ट में एलिजिबल हो जाते हैं आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं। बात मान लीजिए यदि आप नेट हिस्ट्री में भी कर लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी कर लेते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर बीएड भी आप साथ में करते हैं, या फिर एमए हिस्ट्री पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स में कर लेते हैं, तो फिर टीजीटी पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं इस लेवल पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि बहुत सारे लोग, यदि आपका कोर सब्जेक्ट भी नहीं है, जैसे बात मान लीजिए मेरा कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो मेरा कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, मास्टर हिस्ट्री में की है, और फिर आने वाले टाइम में मैं हिस्ट्री में आगे कुछ कर सकता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ, या फिर कोई और टीजीटी पीजीटी बन सकता हूँ, कुछ और चीजें कर सकता हूँ, हिस्ट्री विषय में कर सकता हूँ। लेकिन यदि मेरे पास एक और डिग्री होती तो मैं फिर पॉलिटिकल साइंस में भी जा सकता हूँ। जिनका कोर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, जिन्होंने +1-2 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, फिर आपका कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, मैं डायरेक्ट एमए में जाकर अपना पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा क्या है, आप जो सब्जेक्ट में जो भीड़ है वो शायद बढ़ जाएगी, मेरा ये मानना है। क्योंकि अब आप 2 डिग्रियां करेंगे एक साथ में, तो आप ये नहीं हो सकता कि बात मान लीजिए अगर
एक साल में एमए अगर हिस्ट्री है 10,000 लोग कर रहे हैं, तो अब 5,000 लोग ऑनलाइन मोड में भी करेंगे मेरे हिसाब से, तो 15,000 लोग हिस्ट्री एमए हो रहे हैं एक साल में। तो इस तरह से क्या है, सब्जेक्ट में काफी सारी भीड़ आपको युवाओं को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आगे जो रोजगार के अवसर है उसमें भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, जॉब है, जॉब सिक्योरिटीज में भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा इन चीजों का। ठीक है, वो तो आने वाली बातें बताएगी, क्या इसके पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको अभी से समझ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बने रहिए द हिस्ट्री वाले के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि अब आप 2 डिग्री कर सकते हैं, खुश होइए, उनको भी खुश कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल हिस्ट्री वाले के साथ। हम आज शाम को एक वीडियो फिर से लेकर आएंगे इसके इतर हिस्ट्री सब्जेक्ट की, और 20 डेज जो स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे, यूसी नेट के एग्जाम की डेट जो है वो आ चुकी है। 20 डेज की जो स्ट्रेटेजी होती है उसको हम बनाएंगे कि 20 दिन में कैसे आप नेट की तैयारी करें, क्योंकि अभी जो मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ, एग्जाम की जो डेट है नेट एग्जाम की वो आ चुकी है, वीडियो में आप देख सकते हैं। और किस तरह से 20 दिन में तैयारी करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।